हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। इसके पहले के पार्ट में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें ब्लड रिलेशन के 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहला टाइप होता था सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन, दूसरा टाइप था मिक्स्ड ब्लड रिलेशन, तीसरा टाइप था कोडेड ब्लड रिलेशन। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने दोनों टाइप देख लिया था, सिंगल और मिक्स। ठीक है, तो जिन लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगा इसका पार्ट 1 आप जरूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका तीसरा पार्ट कोडेड ब्लड रिलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, इस कोडेड ब्लड रिलेशन को हमने 4 पार्ट में बांटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका टाइप 1 देखेंगे। ठीक है, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ कुछ कोड दिए होते हैं। जैसे यहाँ कोड है a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता है। ठीक है, और a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है, और a डिवाइडेड b का अर्थ है a b का पुत्र है, और a गुना b का अर्थ है a b की पत्नी है। ठीक है, पहले इस टाइप का कोड दिया होता है। ठीक है, किसका मतलब क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो टाइप 1 में जो क्वेश्चन हमने रखा है तो वो क्वेश्चन है अभिव्यक्ति p प्लस एस माइनस टी में p का t से क्या संबंध है। ठीक है, वो हमें बताना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको कोड देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता है, तो देखिए यहाँ a के बारे में कहा जा रहा है, a के बारे में कहा जा रहा है कि a b का पिता है। उसी तरह से इसके नीचे वाले में a प्लस बी का अर्थ है यानी a b की पुत्री है, यानी पहले वाले लेटर का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है p प्लस एस यानी कि p के बारे में बात हो रहा है। तो प्लस का अर्थ क्या है आपको देखना है। प्लस का अर्थ है प्लस का अर्थ है पुत्री। ठीक है, यानी कि पी एस की पुत्री है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो एक डाउन एरो का हम यूज करते हैं पिता और पुत्र के लिए। ठीक है, तो पी एस की पुत्री है, तो पी को हम नीचे लिखेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे और एस को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब है एस माइनस टी, तो माइनस का अर्थ क्या है कि ए बी का पिता है। ठीक है, यानी एस टी का पिता है। तो एस अगर पिता है टी का, तो यानी कि तो पी का भाई या बहन हो जाएगा टी। ठीक है, पी का भाई या बहन होगा टी। और क्वेश्चन में था क्या, पी का टी से क्या संबंध है, तो पी बहन है टी की। ठीक है, पी बहन है टी की, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए इसी टाइप 1 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, इसी कोड से पूछा गया है, अभिव्यक्ति p गुना q माइनस टी में t का p से क्या संबंध है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये देखना है कि गुना का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर गुना का मतलब क्या है, a b की पत्नी है यानी p q की पत्नी है। तो इसे पति पत्नी के लिए हम कैसे बनाते हैं, डबल हेडेड एरो। ठीक है, तो पी क्यू की पत्नी है, तो यहाँ पी को हम माइनस करेंगे और क्यू को यहाँ हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो अब है क्यू माइनस टी, माइनस का मतलब क्या है कि ए बी का पिता है यानी क्यू टी का पिता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाउन एरो का यूज करेंगे पिता पुत्र के लिए, नीचे में हम टी लिखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ हो गया टी क्यू टी का पिता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, टी का पी से क्या संबंध है। तो देखिए टी का पी से क्या संबंध है, तो टी यहाँ पर ना ही पुत्र है ना ही पुत्री है, इसका यहाँ क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो अब आइए टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ भी सबसे पहले कोड दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कोड यहाँ पर है a प्लस बी का अर्थ है a b की माँ है, a भागा b का अर्थ है a b का भाई है, और a गुना b का अर्थ है a b का पुत्र है, और a माइनस b का अर्थ है a b की बहन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोड होता है वो आपको पढ़ लेना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमने टाइप 2 में रखा है। निम्नलिखित में से किस का अर्थ है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है सी डी की बहन है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पांचों ऑप्शन में आपको ये चेक करके बताना है कि कौन से ऑप्शन में सी डी की बहन को दर्शाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला काम आप ये कर सकते हैं कि सभी का आप फैमिली ट्री ड्रॉ कर लें और अपना आंसर पता कर लें। ठीक है, तो ये तरीका तो ठीक है लेकिन इसमें टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का, तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। जैसे क्वेश्चन में यहाँ है सी डी की बहन है। ठीक है, हमें ये देखना है कहां पर किस ऑप्शन में सी डी की बहन है। तो सी एक फीमेल पर्सन है, सबसे पहले हमें जेंडर देखना है। सी एक फीमेल पर्सन है
तो यहाँ कोड में कहाँ कहाँ फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, तो ये एक फीमेल का यहाँ बात हुआ, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पर ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ठीक है। ये दो कोड में फीमेल का बात हो रहा है, तो यहाँ प्लस और माइनस यानी कि सी के बाद या तो प्लस होना चाहिए या तो माइनस होना चाहिए सी के बाद। तो पहले ऑप्शन में हम अगर चेक करेंगे तो यहाँ सी लास्ट में है, यानी कि जेंडर का हम पता नहीं कर सकते हैं कि सी मेल है कि फीमेल है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है, इसके हम काट देंगे। फिर दूसरे ऑप्शन में हम देखेंगे यहाँ भी सी लास्ट में है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसे भी हम काट देंगे। तीसरे ऑप्शन में भी वैसे ही है, सी लास्ट में है, तो इसे भी काट देंगे। और चौथे में भी देखिए सी लास्ट में है, इसे भी काट देंगे, ठीक है। और पांचवे ऑप्शन में है सी के बाद देखिए यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा 99% सही होगा, ठीक है। ऐसे आप इसे चेक करके देख सकते हैं कि ऑप्शन ये सही है कि नहीं, यही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसी टाइप 2 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P गुना क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, P भागा क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बताइए कि R S की फुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसे निरूपित करता है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कि मेल की बात हो रहा है कि फीमेल का। तो यहाँ क्वेश्चन में है कि आर एस की फुआ है, यानी कि आर एस की फुआ है, यानी आर जो है एक फीमेल पर्सन है, ठीक है। तो फीमेल का बात हो रहा है, तो सबसे पहले हम कोड में देखेंगे फीमेल का कहाँ कहाँ बात हो रहा है। जैसे यहाँ पर पी माइनस क्यू में हो रहा है, बहन है, ठीक है। और पी भागा क्यू में नहीं है तो पिता है, और पी गुना में हो रहा है, पी गुना क्यू में हो रहा है, पी क्यू की माँ है, ठीक है। तो यानी कि आर के बाद या तो माइनस हो या तो गुना हो, ठीक है। आर के बाद या तो माइनस होना चाहिए या गुना होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में देखिए आर के बाद माइनस है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। और आगे भी हम चेक कर लेंगे, तो आर के बाद यहाँ प्लस है, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसे हम काट देंगे, ठीक है। तो दूसरे ऑप्शन में हम चेक करेंगे, दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर भागा का साइन है, ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसे भी हम काट देंगे। और चौथे ऑप्शन में देखेंगे आर के बाद प्लस है, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा, इसे आप टिक कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब आइए टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में हमने उन क्वेश्चन को रखा है कि मान लिया जाए कि सबसे पहले आपको जेंडर देखना है कि किस जेंडर का बात हो रहा है। अगर जेंडर चेक करने के बाद भी ऑप्शन में अगर एक से ज्यादा ऑप्शन आपको मिल जाए आंसर में, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आप जनरेशन के द्वारा ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ है P भागा Q का अर्थ है P Q की बहन है, P गुना Q का अर्थ है P Q का भाई है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, ठीक है। ये तो कोड है। और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एच टी का पैटर्नल ग्रैंडफादर है, ठीक है। पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि दादा, यानी किसमें दर्शाता है कि एच टी का दादा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर मेल पर्सन की बात हो रहा है, किसमें दर्शाता है, एच टी का दादा है, तो मेल पर्सन का बात हो रहा है। तो कोड में मेल का कहाँ बात हो रहा है, सबसे पहले पी गुना गुना क्यू में है, पी क्यू का भाई है, और यहाँ पर है लास्ट में पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, यानी कि एच के बाद या तो गुना का साइन हो या तो प्लस का साइन हो, ठीक है। तो एच के बाद देखिए पहले ऑप्शन में प्लस का साइन है, यानी ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर दो ऑप्शन में देखिए लास्ट में एच है, जेंडर का पता हम नहीं कर सकते, इसे हम काट देंगे, ठीक है। और देखिए तीसरे ऑप्शन में एच के बाद प्लस का साइन है, ये भी ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, इसे भी हम टिक करेंगे। और चौथे ऑप्शन में एच के बाद माइनस है, यानी ये ऑप्शन गलत है, इसे हम काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप दो ऑप्शन निकल के आ गया। अब इस दो ऑप्शन में से या तो हम फैमिली ट्री ड्रॉ कर लें और आंसर पता कर लें। तो यहाँ पर हम फैमिली ट्री ड्रॉ नहीं करेंगे, इसमें भी समय लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम जनरेशन के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि किस ऑप्शन में ये दर्शाता है कि एच टी का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एच सबसे पहले ऊपर रहेगा, दादा है, ठीक है। फिर उसके नीचे उसका बेटा, फिर उसके नीचे उसका बेटा, यानी कि टी है। तो टी से एच तक जाने में कितने जनरेशन का गैप है, आप वो पहले देखें। तो यहाँ पर एक जनरेशन का गैप है और यहाँ पर
एक जनरेशन का गैप है, एक एक यानी कि दो, दो जनरेशन का गैप आपको हो रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन में भी हमें वैसे ही चेक करना है। तो यहाँ पर जैसे प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है कि पिता है, तो पिता हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरेशन का बात हो रहा है, ठीक है। तो पहले मैंने जनरेशन जब आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था तो बताया था कि जब हम एक जनरेशन की बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे जाएगा, जैसे भाई बहन ये सब सीधे सीधे जाएगा और पिता और दादा ये सब ऊपर जाएगा, तो एक जनरेशन गैप हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एक जनरेशन का गैप हो रहा है, फिर यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी एक जनरेशन का गैप हो रहा है, तो एक एक दो हो गया, यानी ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है क्या है, प्लस का साइन है यानी कि पिता, यानी यहाँ भी वन एक जनरेशन का गैप होगा। और यहाँ पर गुना का साइन है यानी कि भाई है, भाई बहन का कोई जनरेशन का गैप नहीं होता है, सेम रहता है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा 100%। तो अब आइए टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 में हम उन क्वेश्चन को देखेंगे जैसे आपको पहले जेंडर चेक करना था, ठीक है, मेल है कि फीमेल है। फिर उसके बाद आपको जनरेशन गैप चेक करना है कि कितने जनरेशन गैप का बात हो रहा है, ठीक है। अगर मान लिया जाए ये दो काम करने के बाद भी आपको ऑप्शन एक से ज़्यादा अगर मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में है P गुना Q का अर्थ है P Q का भाई है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, P भागा Q का अर्थ है P Q की बहन है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है M का चाचा A है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसे निरूपित करता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले ये देखना है कि मेल का बात हो रहा है कि फीमेल का बात हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ है एम का चाचा ए है, यानी ए के बारे में बात हो रहा है, ए चाचा है एम का, यानी ये एक मेल पर्सन है। और कोड में हम देखें मेल का बात कहाँ हो रहा है, पी गुना क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, ठीक है, गुना में एक मेल पर्सन है। और यहाँ पर P प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, प्लस में भी है एक मेल पर्सन, ठीक है, और भागा में यहाँ बहन है। तो यानी कि आपको ए के बाद या तो गुना का साइन हो या तो प्लस का साइन हो, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ ए के बाद प्लस का साइन है, तो इसे हम टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए प्लस का गुना का साइन है, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, तो इसे भी हम टिक कर लेंगे। और देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में प्लस का साइन है, ये भी ऑप्शन आंसर हो सकता है, इसे भी टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए के बाद भागा का साइन है, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसे हम काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिला है, ठीक है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हम जनरेशन गैप को चेक करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या था, एम का चाचा है, ठीक है, यानी कि पिता का भाई, यानी कि यहाँ पर जनरेशन गैप नहीं होगा। और यहाँ पर पिता और पुत्र के लिए एक जनरेशन गैप होगा, यानी कि एक जनरेशन गैप हमें चेक करना है ऑप्शन में है कि नहीं। तो पहले ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो प्लस का साइन है यानी पिता, एक जनरेशन गैप होगा। और भागा का साइन है बहन, यानी ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 2 में है गुना का साइन, तो गुना में भाई यानी यहाँ 0 होगा। और प्लस का साइन है यहाँ पर, तो पिता यानी एक का यहाँ गैप होगा। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ भी एक का गैप होगा, यहाँ गुना है, यहाँ भाई, यानी 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए तीनों ऑप्शन में एक ही जनरेशन का गैप हो रहा है, इससे भी आंसर का हम पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम तीनों का फैमिली ट्री ड्रॉ कर लें, ठीक है, या तो एक काम हम और कर सकते हैं कि अगर हम क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर है ए एम का चाचा है, ठीक है, तो इसका फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर तीनों में आप देखें, तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है ए डी एम ए डी एम ए डी एम, ठीक है, यानी पहले तो ए ही होगा। तो ए डी एम का मतलब है ए एम का चाचा है, तो यहाँ पर चाचा यानी भाई का बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर एम होगा, यहाँ ए होगा, यानी यहाँ पर डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पहले सबसे पहले क्या रिश्ता बनेगा कि भाई का, ठीक है। तो यहाँ पर ए डी का भाई है तो उसके लिए गुना का साइन लगेगा, ठीक है। उसका डी पिता है एम का, तो यहाँ पर साइन लगेगा प्लस का, यानी कि ए डी एम में पहले गुना का साइन होना चाहिए फिर प्लस का साइन होना चाहिए। तो देखिए आप ऑप्शन नंबर 2 में है, ये ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा आंसर। तो अब आइए इसी टाइप 4 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि P भागा Q का अर्थ है P Q की बहन है, P गुना Q का अर्थ है P Q का भाई है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, ठीक है। और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि M T का मैटरनल अंकल है, ठीक है, मैटरनल अंकल यानी कि मामा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जेंडर का चेक करेंगे, जेंडर चेक करेंगे तो यहाँ पर मैटरनल अंकल यानी मामा का बात हो रहा है, यानी एक मेल पर्सन है, ठीक है। तो मेल के लिए कोड है सबसे पहले भाई यानी गुना का साइन और पिता यानी कि प्लस का साइन, यानी कि
एम के बाद या तो गुना का साइन हो या तो प्लस का साइन हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है तो ये हम ऑप्शन को काट देंगे। ऑप्शन नंबर 2 में गुना का साइन है, इसे हम टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में भी गुना का साइन है, इसे भी हम टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 को भी हम काट देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में से हमारा कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन में तो एम गुना के यहाँ भी है और एम गुना के यहाँ भी है। ठीक है, तो यानी कि गुना का अर्थ है पी क्यू का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर एम तो भाई है के का। ठीक है, एम भाई के का 100% हो गया। ठीक है, और यहाँ पर के अगर फीमेल पर्सन होगी, ठीक है, और टी की माता होगी, तब यहाँ पर एम टी का मैटरनल अंकल यानी मामा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए माइनस का साइन होना चाहिए कि पी क्यू की माता है यानी के टी की माता है, तभी हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 ही में है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो पर लाइक जरूर से जरूर कर दें और इसी तरह नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।